हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला और आज के लेक्चर में हम इंफ्रारेड क्यूरिंग के बारे में समझने वाले हैं। इंफ्रारेड क्यूरिंग प्रोसेस में हमारा जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है, हीट का जो जनरेशन होता है वो विदाउट कांटेक्ट होता है। और इंफ्रारेड ड्राइंग इज अ टेक्निक एम्प्लॉइंग 4 क्यूरिंग मैकेनिज्म सच एज पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, पेनिट्रेशन एंड इवेपोरेशन। इंफ्रारेड ड्राइंग टेक्निक में हमारी 4 क्यूरिंग मैकेनिज्म एम्प्लॉय होती है। फर्स्ट पॉलीमराइजेशन, सेकंड ऑक्सीडेशन, थर्ड पेनिट्रेशन एंड लास्ट इज इवेपोरेशन। जो ये हमारी मैकेनिज्म इसमें यूज होती है सच एज पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, पेनिट्रेशन एंड इवेपोरेशन, ये सभी मैकेनिज्म हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन से वेट फिल्म तक जो हीट एनर्जी का एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस पर ये मैकेनिज्म हमारी बेस्ड है। और जो हमारा ये हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारा यहाँ पर 3 तरह से होता है: रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। हॉट एयर ड्राइंग में जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारा किसके थ्रू होता है? कन्वेक्शन के द्वारा होता है। यानी कि हॉट एयर ड्राइंग में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन से वेट फिल्म तक कन्वेक्शन के द्वारा होता है। While most heat is lost to the heating oven in bracket the wet substrate and the air inside the dry। और यहाँ पर जो हमारा मोस्टली जो हीट होती है वो लॉस्ट हो जाती है किसकी वजह से? जो आपका अवन होता है या फिर जो चैम्बर होता है जहाँ पर आपकी वेट सबस्ट्रेट होती है, यानी कि जहाँ पर आपकी सबस्ट्रेट या फिर जो भी आपका मटेरियल है वो आपका प्लेस होता है, तो उस अवन को हीट करने में हमारी कुछ हीट लॉस्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो आपकी कुछ हीट का अमाउंट लॉस्ट होता है वो जो आपका चैम्बर होगा जिसमें आपकी ड्राइंग की जा रही है उसमें जो उपस्थित आपकी एयर होती है उस एयर को हॉट करने में, उस एयर का टेम्परेचर बढ़ाने में कुछ हीट लॉस्ट हो जाती है। तो हीट का लॉस्ट यहाँ पर 2 तरह से होता है। एक तो ड्रायर के अंदर या चैम्बर के अंदर जो आपकी एयर प्रेजेंट है उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में और ओवन का टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो जाता है। आगे देखिए, द एनर्जी एमिटेड बाय इंफ्रारेड रेडिएशन इज डायरेक्टली यूज्ड फॉर हीटिंग द वेट इंक फिल्म। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जो हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन होता है यहाँ पर हम विदाउट कांटेक्ट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। तो इस वजह से हमारी जो हीटिंग है वो वेट फिल्म तक डायरेक्ट यूज कर ली जाती है। यानी कि जो रेडिएशन होता है वो हमारा वेट फिल्म तक डायरेक्ट पहुंचता है। हायर रेडिएशन में ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट टाइम। इंफ्रारेड रेडिएशन हमारा लार्ज अमाउंट में एनर्जी को ट्रांसफर करता है बट शॉर्ट टाइम, यानी कि कम समय में ज्यादा एनर्जी के अमाउंट को ट्रांसफर करता है। इफ वेवलेंथ ऑफ IR इज टू लार्ज इन ब्रैकेट लार्जर देन UV, यानी कि अगर हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा लार्ज है कंपेयर देन UV रेडिएशन की वेवलेंथ के तुलना में बहुत ज्यादा लार्ज है, सो द एनर्जी ऑफ देयर फोटॉन्स इज टू लो मिनिमम कंपेयर देन UV रेडिएशन। तो अगर आपकी जो इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ UV रेडिएशन की वेवलेंथ की तुलना में बहुत ज्यादा लार्ज है तो इस इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू जो आपकी एनर्जी इमिट होगी, यानी कि जो आपके फोटॉन्स की एनर्जी इमिट होगी वो कैसी होगी? UV रेडिएशन से जो आपकी एनर्जी एमिट होती है उसकी तुलना में इंफ्रारेड से जो एनर्जी एमिट होगी वो काफी लो हो जाएगी। यानी कि इसकी वेवलेंथ, इंफ्रारेड की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही फोटॉन्स की एनर्जी कम हो जाएगी। टू अचीव एनी फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर आपको कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन अचीव करनी है तो उसके लिए अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है फोटॉन्स की वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। और ये जो एनर्जी लो होती है आपकी मिनिमम होती है, ये यूवी रेडिएशन से एमिट होने वाली एनर्जी की तुलना में भी बहुत कम हो जाती है।
इट इज इम्पॉर्टेंट टू एडजस्ट द IR वेवलेंथ टू सूट द एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंक एंड सबस्ट्रेट। तो इस वजह से जो इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो जो भी आपकी इंक या जो भी आपकी सबस्ट्रेट या जो भी आपका मटेरियल है उसकी एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू कोटिंग, अकॉर्डिंग टू वेट फिल्म हम इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वेवलेंथ होती है वो किस तरह से यूज होती हैं। फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट वेव लेंथ, अगर हम बात करें शॉर्ट वेव लेंथ, तो शॉर्ट वेव लेंथ हमारी किस रेंज तक की होती है, 0.76 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक की रेंज की होती है। और इस रेंज में हमारी जो पेनिट्रेशन पावर होती है इंफ्रारेड रेडिएशन की वो बहुत ग्रेट होती है और पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से अगर आपकी वेट फिल्म थिक है तो भी ये उसे हीटिंग देता है। और ये जो शॉर्ट वेव लेंथ वाली आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ये एयर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाती है। अब हम बात करते हैं मीडियम वेवलेंथ की। तो मीडियम वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 2 माइक्रोमीटर से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक होती है। यहाँ पर जो आपकी होती है एयर इज हीटेड मेनली अबव द इंक लेयर। तो इंक की जो या फिर जो आपकी सबस्ट्रेट है या जो भी आपकी कोटिंग है उससे जो अबव आपका एरिया होता है तो वहां पर जो आपकी एयर प्रेजेंट होती है वो एयर आपकी इस इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा यानी इस वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा हीटेड होना शुरू हो जाती है। इट इज यूज्ड ऑल्सो विद सॉल्वेंट इवेपोरेशन एंड केमिकल क्यूरिंग। और ये जो आपका IR रेडिएशन होता है इस रेंज का वो आपका सॉल्वेंट इवेपोरेशन और केमिकल क्यूरिंग दोनों के साथ भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग वेव लेंथ। ये लॉन्ग वेव लेंथ हमारी 4 माइक्रोमीटर से लेकर 1 mm तक की होती है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग वेव लेंथ में 4 माइक्रोमीटर से हमारी रेंज कहाँ तक चली जाती है, 1 mm तक चली जाती है, यानी कि वेव लेंथ हमारी काफी लॉन्ग हो जाती है। और इस तरह की जो वेव लेंथ होती हैं जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो आपकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी यानी अगर आपकी टू मच या फिर टू लॉन्ग वेवलेंथ यूज़ की जा रही है IR रेडिएशन की तो उसके द्वारा जो एनर्जी एमिट होगी वो कैसी होगी, टू लो होगी। तो इस कंडीशन में जो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन होता है वो एयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये आपकी जो भी कोटिंग होगी या जो भी सबस्ट्रेट होगी तो उसमें पेनिट्रेट नहीं होता है। इस वजह से ये जो आपके लॉन्ग वेव लेंथ के रेडिएशन होती हैं इसे हम मोस्टली सरफेस की ड्राइंग में या सरफेस की क्यूरिंग में यूज नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा IR रेडिएशन प्रोसेस है, IR क्यूरिंग प्रोसेस है, तो इसे अब हम फिगर के द्वारा समझेंगे। तो फिगर में देखिए ये हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन का एक फिगर यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है और यहाँ पर हम हॉट एयर का यूज़ करते हैं। तो देखिए ब्लोअर के थ्रू यहाँ पर देखिए हमारा हीटर है, यहाँ से हमारी एयर चैम्बर में इंजेक्ट की जा रही है और ये हमारी हीटर से जब हमारी एयर पास होगी यहाँ से तो जब ये आपके चैम्बर में इंजेक्ट करेगी तो ये एयर कैसी हो जाएगी, आपकी हॉट एयर हो जाएगी। और यहाँ से जो आपका IR लैंप है जो इस IR लैंप से आपका जो हीट है वो एमिट होना शुरू हो जाएगी, यानी जो एनर्जी है वो एमिट होना शुरू हो जाएगी। और ये जो आपका लैंप होता है ये हमारा क्या कहलाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन लैंप कहलाता है जो एज अ एनर्जी सोर्स वर्क करता है। तो जैसे ही हमारी लाइट यहाँ से जो एनर्जी है वो एमिट होना शुरू हो जाती है तो इस चैम्बर में जो भी आपका सबस्ट्रेट या जो वेट फिल्म होगी या फिर जो भी मटेरियल होगा जिससे आपको ड्राई करना है, जिससे आपको मॉइस्चर को रिमूव करना है, जिससे आपको क्रॉस लिंक करना है, तो वो हमारा सैंपल ट्रे में रखा जाता है। और जैसे ही एयर यहाँ पर आती है आपकी और जब वो एयर हमारी सैंपल के साथ यानी कि जो भी आपकी सबस्ट्रेट है उसके साथ जब कांटेक्ट करती है तो उस दौरान जो एनर्जी एमिट होती है IR लैंप के थ्रू वो एनर्जी
क्या करती है, एयर के साथ मिक्स हो जाती है और फिर वो सैंपल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, आपका जो भी मॉइस्चर का अमाउंट होता है या फिर जो सॉल्वेंट का अमाउंट होता है वो आपका रिमूव होना शुरू हो जाता है और आपका मटेरियल क्या हो जाता है, क्रॉस लिंक्ड होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद ये एयर आपकी एग्जिट सेक्शन से लीव आउट हो जाती है। तो इस तरह से हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन वर्क करता है।